आज के द हिंदू अखबार में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड दो खबरें छपी हैं। एक खबर है, आपको याद होगा कि एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की बुक में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को लेकर और केस जो लंबित हैं, पेंडिंग है, उनको लेकर एक आर्टिकल था और एक चैप्टर में थोड़ा सा हिस्सा था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया था और बहुत तकलीफ हुई थी। वाकई में तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका में ईमानदारी भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। जब जो संस्था पे ईमानदारी है तो उसको जाहिर सी बात है, अगर आप भ्रष्टाचार या उसके केस पेंडिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, दुख होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि न्यायपालिका ये कहती कि जिस व्यक्ति को भी हमारे ऊपर शक हुआ है, जिस राइटर को, जिस पब्लिशर को, हमें वादा करते हैं कि आने वाले 5 साल में हम वो शक भी दूर कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसके उल्टा। तो उस लेखक को उसके लिखने के ऊपर बैन लगा दिया, पब्लिशर्स को बैन कर दिया और पता नहीं कितना तामझाम किया, तमाम नोटिस हुए। दूसरी खबर छपी है, दूसरी खबर है हेट स्पीच को लेकर के। जब हेट स्पीच को लेकर कोई सुनवाई हो रही थी, उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके लिए कानून पहले से है, क्रियान्वयन की जरूरत है इसको। मतलब सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच को लेकर के कोई चिंता की बात नहीं है, जबकि हेट स्पीच बच्चों के दिमागों को बुरी तरह से खराब कर रही है। छोटे छोटे बच्चे जो 5-5, 6-6 साल के हैं, स्कूलों में कई बार ऐसी खबरें सुनने को आती हैं कि जो मुस्लिम बच्चे हैं वो बोलते हैं क्या हम आतंकवादी हैं। मतलब वो अपने पेरेंट्स से जाकर के पूछते हैं, क्योंकि उनके स्कूल में बच्चे उनको बोल देते हैं आतंकवादी हैं। और बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चे क्या कह रहे हैं, हमने वीडियो देखा था, उस वीडियो में बताया जा रहा था मुस्लिम आतंकवादी हैं। कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म को लेकर कुछ अपमानजनक बात कहता है, बच्चे फिर उन जाकर के बात करते हैं उनके को। कोई ब्राह्मण को लेकर के, ठाकुर को लेकर, जाट को लेकर के हेट स्पीच सब चलती रहती है। मतलब हेट स्पीच में क्रियान्वयन की जरूरत है, कानून हमारा स्ट्रांग है, लेकिन न्यायपालिका पे अगर आप उंगली उठाओगे तो फिर आपकी खैर नहीं है। बस मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा बोल नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्यायप्रिय है, ईमानदार है, मुझे उसके ऊपर कोई शक नहीं है। बस आपको बताना था कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलने से सुप्रीम कोर्ट को बहुत दिक्कत है, तो इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कभी कुछ ना बोले, है ना, क्योंकि वो ईमानदार है ऑलरेडी।